दोस्तों आज के टाइम में जीरो बैलेंस वाला सेविंग्स अकाउंट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। रिसेंटली कई सारे बैंक्स ने सेविंग्स अकाउंट में भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करना कंपलसरी कर दिया है। बट आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मार्केट के दो बेस्ट प्लेयर्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस कोटक 811 के जीरो बैलेंस एंड डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बीच में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 19 अप्रैल 2017 को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। वहीं बात करें कोटक 811 की, कोटक ने 8 नवंबर 2016 को अपना पहला मोबाइल डाउनलोडेबल बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। अब बात करें बैंकिंग रेगुलेशन की, तो दोनों ही RBI एंड DICGC से अप्रूव्ड है। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन सोर्स की, दोनों की एप्लीकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और iOS दोनों यूजर्स के लिए। आपको एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करें डाउनलोड्स की, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 10 लाख से भी ज्यादा की इंस्टॉलेशन है, 4.6 की रेटिंग्स है और 43,000 लोगों ने इस एप्लीकेशन को रेट किया है। वहीं बात करें कोटक 811 की, तो इसके 5 करोड़ से भी ज्यादा की इंस्टॉलेशन है, 4.3 की रेटिंग्स है और 11 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को रेट किया है। दोस्तों अब बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बेनिफिट्स एंड फीचर्स का कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट टाइप की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको टोटल 9 प्रकार के सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं बात करें कोटक 811 की, इसमें आपको 4 टाइप्स के सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करें एवरेज मंथली बैलेंस की, तो किसी भी प्रकार की मेंटेन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों बात करें ट्रांजेक्शन टाइप्स की, तो दोनों में आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें ट्रांजैक्शन मोड्स की, तो आपको UPI, NEFT, RTGS, IMPS और नेट बैंकिंग की सुविधा देखने के लिए मिल जाती है इनके एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों अब बात करें डेबिट कार्ड्स की, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको केवल फिजिकल कार्ड देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करें कोटक 811 की, तो इसमें आपको वर्चुअल एंड फिजिकल दोनों टाइप के कार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डेबिट कार्ड टाइप की, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको रुपए प्लेटिनम का कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें कोटक 811 की, तो इसमें आपको वीजा का क्लासिक कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा के बारे में, तो दोनों में ये सुविधा आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करें DBT और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है जैसे EPFO हो गया या फिर उज्ज्वला योजना की सब्सिडी हो गई, तो दोनों अकाउंट्स में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डीमेट अकाउंट से लिंकेज की, तो दोनों में ही आपको ये सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट के बारे में जो कि मार्केट में आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो दोनों के ही क्रेडिट कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें चेकबुक की, तो दोनों में ही आपको ये सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। बात करें पासबुक की, तो आपको पासबुक की सुविधा तो देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आप ब्रांच पे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कहीं पासबुक लग रहा है तो आप जाके एप्लीकेशन देते हैं तो आपको पासबुक मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं बैंकिंग पॉइंट्स के बारे में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 900 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर जो कि रूरल और अर्बन दोनों इलाकों में आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात करें कोटक की, तो आपको 1650 से भी ज्यादा ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाती है इंडिया के अंदर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं SMS अलर्ट और ईमेल स्टेटमेंट के बारे में। दोनों में ही आपको ये सुविधा देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों के सबसे बेहतरीन पॉइंट्स यानी कि इंटरेस्ट रेट के बारे में। क्योंकि ये सेविंग्स अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट रेट जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वाइज है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो इंटरेस्ट काउंट होता है डेली बेसिस पे काउंट होता है और मंथली जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट रहता है आपके सेविंग अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर आप 1 लाख से नीचे का अमाउंट मेंटेन करके रखेंगे तब आपको 3.50% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में अमाउंट रखेंगे तब आपको 5% देखने के लिए मिल जाता है। 10 लाख से लेके 25 लाख के बीच में अगर आप अमाउंट रखेंगे तब आपको 6% देखने के लिए मिल जाता है। 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको 7% का देखने के लिए मिल जाता है। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में आपको 7.25% के हिसाब से देखने के लिए मिल जाता है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में आपको 7.25% देखने के लिए मिल जाता है और 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में आपको 7.25% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात की जाए कोटक 811 की, तो इसमें आपको 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अब इंटरेस्ट की बात चल ही गई है तो बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट पे आपको कितने % तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 8.50% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें कोटक 811 की, तो इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट में 7.71% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों ये था सॉलिड कंपैरिजन दोनों के बैंकिंग फीचर एंड बेनिफिट्स के बीच में। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में।
तो दोस्तों दोनों के अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की तो कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है। वही बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए, आपकी एज 18 या फिर इससे ज्यादा की होनी चाहिए और आपके पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपको वीडियो KYC करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ब्रांच पे भी विजिट करके KYC कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब भी आप अकाउंट ओपन करें तो अपने नियरेस्ट ब्रांच को ही चूज करें ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको सोल्यूशन जल्दी से मिल जाए। अब दोस्तों हम कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों ही बैंक के चार्जेस एंड लिमिटेशन के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं SMS अलर्ट एंड स्टेटमेंट पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 30 पैसे पर SMS के हिसाब से चार्ज लगता है, जो कि क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पे डिडक्ट कर लिया जाता है। वहीं बात करें कोटक 811 की तो इसमें आपको 50 पैसे पर SMS के हिसाब से चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें फंड ट्रांसफर पे लगने वाले चार्जेस के बारे में तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको बिल्कुल फ्री देखने के लिए मिल जाता है। आप ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन को यूज करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं बात करें कोटक 811 की तो इसमें भी आपको फ्री देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें चेकबुक पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको फर्स्ट चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलती है जो कि 25 पन्ने की होती है। उसके बाद आपको 50 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लगता है। वहीं बात करें कोटक 811 की तो इसमें आपको 5 पन्ने की चेकबुक बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। उसके बाद आपको 3 रुपए पर पन्ने के हिसाब से चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें फॉरेक्स मार्कअप चार्ज के बारे में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 3.50% के हिसाब से चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। वही बात करें कोटक 811 की तो इसमें भी सेम है, 3.5% का चार्ज देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं डेबिट कार्ड पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। दोस्तों एक चीज यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि कोटक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। तो हम बात करने वाले हैं फिजिकल कार्ड पे लगने वाले चार्जेस के बारे में, क्योंकि वर्चुअल कार्ड बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ड इश्यूएंस पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 150 प्लस GST का चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। कोटक 811 पे आपको टोटल 299 रुपए का चार्ज लगता है। दोस्तों दोनों का कार्ड एनुअल चार्ज और कार्ड रिप्लेसमेंट फीस बिल्कुल सेम है कार्ड इश्यूएंस चार्ज के। तो दोस्तों अब बात करते हैं ATM मशीन ट्रांजैक्शंस पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इसमें आपको फ्री में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिल जाता है AU बैंक के ATM मशीन पे। उसके अलावा आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिल जाता है फ्री में अदर बैंक के ATM पे। अगर आपकी लिमिट ओवर हो जाती है तो आपको 20 रुपए पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। वहीं अगर आप बैलेंस इंक्वायरी पिन चेंज करते हो, मिनी स्टेटमेंट देखते हो यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, तब आपको 8 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें दोस्तों कोटक 811 की तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री देखने के लिए मिल जाता है कोटक बैंक के ATM पे। और दोस्तों अगर आपकी लिमिट ओवर हो जाती है तब आपको चार्ज लगेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो आपको 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे आपको किसी भी प्रकार का चार्ज देखने को नहीं मिलता है। वही बात करें अदर्स बैंक ATM पे तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है नॉन मेट्रो सिटीज पे और 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलता है मेट्रो सिटीज पे। और दोस्तों अगर आपकी मंथली लिमिट एक्सीड हो जाती है तब आपको चार्ज लगेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 8.50 यानी कि 8.5 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। और दोस्तों अगर आप ATM मशीन पे ट्रांजैक्शन करते हो और आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है बैलेंस की कमी होने की वजह से, तब आपको चार्ज लगेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आपको 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। कोटक 811 पे भी बिल्कुल सेम ही चार्ज आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपका अकाउंट से मन भर चुका है, आप अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हो, तब आपसे अकाउंट क्लोजर का चार्ज लिया जाएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप 21 दिन के अंदर अकाउंट को क्लोज करवाते हो आफ्टर अकाउंट ओपनिंग तब बिल्कुल फ्री है। 21 से 1 साल के बीच में अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाते हो तब आपसे 100 रुपए का चार्ज लिया जाएगा और 1 साल के बाद अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाते हो तब चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें कोटक 811 की तो अगर आप 1 महीने के बाद आफ्टर अकाउंट ओपनिंग और 6 महीने के पहले अकाउंट को क्लोज करवाते हो तब आपसे 1200 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं बैंक अकाउंट लिमिट्स के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की। तो AU में आपको 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि NEFT, IMPS और RTGS के हिसाब से होती है। वहीं बात करें कोटक 811 की तो इसमें भी आपको 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है, NEFT, RTGS, IMPS का मिला के। वहीं बात करें UPI लिमिट की तो आपको दोनों में 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करें दोस्तों ATM विड्रॉल की तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 2 लाख
रुपए पर डे के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है कैश विड्रॉल और पीओएस ट्रांजैक्शन मिला के। वहीं बात करें कोटक 811 की, तो इसमें आपको 25,000 पर डे के हिसाब से देखने के लिए लिमिट मिल जाती है। अब बात करें दोस्तों पीओएस ट्रांजैक्शन की, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप 2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से कर सकते हो। कोटक 811 पे आपको 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों दोनों बैंक के डेबिट कार्ड का यूज आप इंटरनेशनली भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसमें आपको कैश विड्रॉल पे 100 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। इन केस ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है बैलेंस की कमी की वजह से, तब आपको 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। वहीं बात करें कोटक 811 की, तो आपको कैश विड्रॉल पे 150 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड हो जाता है तब आपको 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो पे मैंने आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दिए हैं जो कि 2023 के हिसाब से बिल्कुल अपडेटेड है। अब बढ़ते इस वीडियो की कंक्लूजन की ओर। दोस्तों इस वीडियो पे मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं उनके आधार पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि बेस्ट बैंक कौन सा है आपके लिए। अगर बात करें मेरी, तो मेरे पास दोनों बैंक है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो अकाउंट खुलवाना पड़ा। अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो मैं चूज करूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। एयू का ऑफर रेट काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें चार्जेस कम है, चाहे वो डेबिट कार्ड का हो या फिर एटीएम से कैश विड्रॉल का हो। दोस्तों इसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। बस एयू बैंक में एक ही चीज की कमी है कि इसका बैंकिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है और वर्चुअल कार्ड इस पे अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों आप कंपैरिजन के आधार पर आपके लिए बेस्ट बैंक कौन सा रहेगा उसे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिसकी भी ब्रांच आपके नियरेस्ट सिटी पे हो उसी को ही आप चूज करिएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर करिएगा। जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो मैंने इंटरनेट और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यूज किया है, जिसकी रिसोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।